बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम कुरान पाक की सबसे लंबी और सबसे गहरी सूरा अल बकरा का बयान सुनने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सूरा नहीं है, ये जिंदगी का निज़ाम है, ये हिदायत का दस्तूर है, ये ईमान को जिंदा कर देने वाली रोशनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा अल बकरा को पढ़ो क्योंकि इसको पढ़ना बरकत है और इसको छोड़ना हसरत है। सोचो भाई, जिस सूरा को छोड़ना हसरत है, अगर हम उसे समझ ले तो हमारी जिंदगी का रंग ही बदल जाए। अलिफ लाम मीम। सूरा की शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम से। ये वो हरूफ है जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इससे अल्लाह हमें यह सिखा रहा है, हर चीज का इल्म तुम्हारे पास नहीं। अक्ल को झुकाना भी इबादत है। आज का इंसान कहता है मैं सब समझ गया। कुरान कहता है अभी तुमने कुछ भी नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यहां अल्लाह एक बात क्लियर कर रहा है, कुरान में कमी नहीं, कुरान में कंफ्यूजन नहीं। मसला कुरान नहीं, मसला हम हैं। हिदायत उनको मिलती है जो दिल खुला रखते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो सच को सच मान लेते हैं। मुत्तकी कौन है? अल्लाह मुत्तकियों की पहचान बताता है। गायब पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह को देखे बिना मान लेते हैं। 2, नमाज कायम करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। 3, अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, वक्त, मोहब्बत, इल्म। यहां से एक बात समझ लो भाई, नमाज और खर्च साथ साथ आए। जो नमाज पढ़े पर खर्च ना करे, उसका ईमान अधूरा है। काफिर और मुनाफिक, 3 किस्म के लोग। सूरा अल बकरा इंसान को 3 कैटेगरीज में बांट देती है। 1, मोमिन जो मान गए। 2, काफिर जो खुले तौर पर इनकार करे। 3, मुनाफिक जो मुंह से बोले दिल से ना माने। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन? मुनाफिक। मुनाफिक नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी सुनता है, लेकिन दिल में अल्लाह के लिए जगह नहीं होती। अल्लाह फरमाता है उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। सोचो, दिल की बीमारी कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। मिसाल, बारिश और अंधेरा। अल्लाह मुनाफिक की मिसाल देता है। बारिश होती है, बिजली चमकती है, अंधेरा होता है। जब रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। ये कौन है? वो लोग जो सिर्फ फायदा देखकर दीन पकड़ते हैं। फायदा दिखा तो अल्लाह अल्लाह, नुकसान दिखा तो पीछे हट गए। अगर ये सूरा, ये बयान, ये कुरान का पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम, जैसे अर्रहमान, अल गफूर, अल वदूद। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह से मोहब्बत अभी जिंदा है। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। यहां अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को बुला रहा है। और दलील क्या है? तुम्हें और तुमसे पहले वालों को मैंने पैदा किया। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? अल्लाह चैलेंज देता है, अगर तुम्हें शक है तो कुरान जैसी एक सूरा बनाकर दिखाओ। 1400 साल गुजर गए, कोई जवाब नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कुरान आज भी वही का वही है। अल्लाह फरमाता है, जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जन्नत जहां नहरें बह रही है। अल्लाह का तरीका देखो, पहले डर फिर उम्मीद। ये तरबियत का अंदाज है। जन्नत में जब कुछ मिलेगा तो कहा जाएगा ये तो वही है जो पहले भी दिया गया था। मतलब जन्नत अनजान नहीं होगी। नेक कान यहां करो, वहां उसकी पहचान होगी। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि कुरान हिदायत है, मुत्तकी कौन होते हैं और मुनाफिकत कितनी खतरनाक बीमारी है। आज पार्ट 2 में हम सूरा अल बकरा के उस हिस्से पर आते हैं जहां इंसान की पैदाइश, फरिश्तों का साजदा और इब्लीस का गुरूर बयान होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरी और आपकी जिंदगी का मिरर है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, ऐसी मखलूक जो खून बहाएगी,
फसाद करेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यहां से एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। अल्लाह इंसान की कमजोरी जानता है, लेकिन उसकी सलाहियत भी जानता है। इंसान सिर्फ गुनहगार नहीं, इंसान तौबा करने वाला भी है, इंसान रोने वाला भी है, इंसान अल्लाह को याद करने वाला भी है। दाली 11 से आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया गया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर फरिश्तों से कहा, बताओ इन चीज़ों के नाम। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो आपने सिखाया। इससे क्या पता चला? इंसान की सबसे बड़ी ताकत इल्म है। डिग्री नहीं, मकाम इल्म देता है। जब इल्म अल्लाह से जुड़ जाता है तो मिट्टी भी आसमान तक पहुंच जाती है। फरिश्तों का साजदा, इब्लीस का इनकार। अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को साजदा करो। सब फरिश्तों ने साजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से। भाइयों, यहीं से तकब्बुर पैदा होता है। इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इब्लीस ने अपनी लॉजिक को अल्लाह के हुक्म पर रख दिया और यही से वो लानत का मुस्तहिक बन गया। याद रखो, नमाज पढ़ने वाला भी इब्लीस हो सकता है, इबादत करने वाला भी गुमराह हो सकता है। अगर दिल में ये आ जाए, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं बेहतर हूं, मैं जब मुझसे बड़ा कौन, तो समझ लो इब्लीस जिंदा है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फरमाया, सब कुछ खाओ, माको को इस दरख्त के करीब न जाना। सिर्फ एक चीज माना थी और यही से शैतान ने वार किया। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। सोचो भाई, शैतान कभी सीधा नहीं कहता कि मैं दुश्मन हूं। वो हमेशा अच्छाई के लिबास में आता है। आज भी गुनाह को नॉर्मल बनाता रहे, बेहयाई को फ्रीडम कहता है, नाफरमानी को मॉडर्न सोच बोलता है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने दोष किसी और पर नहीं डाला। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, और अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। यहां फर्क समझो। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, गलती जस्टिफाई की, माफी मांगी, गुरूर किया, बुलंद हुए। भाइयों, अगर तौबा ना होती तो इंसान भी खत्म हो जाता। अल्लाह का नाम है अत-तव्वाब, बार बार तौबा कबूल करने वाला। बस शर्त यह है, गलती मान लो, दिल से पलट आओ। अब तुम जमीन पर जाओगे, वहां तुम्हारे लिए जिंदगी होगी, मौत होगी, हिदायत आएगी। जो मेरी हिदायत पर चलेगा, ना डर होगा ना गम होगा। यानी कुरान इस जमीन पर जीने का मैनुअल। अगर सूरा अल बकरा का ये बयान आपके दिल को सुकून दे रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक मार करें, कमेंट बॉक्स में लिखाएं अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम, जैसे अल-अलीम, अल-हकीम, अर-रहीम, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार होता रहे। अब सूरा अल बकरा का रुख बनी इसराइल की तरफ होता है। अल्लाह उन्हें याद दिलाता है, तुम्हें फिरौन से बचाया, समुंदर चीर दिया, मन्नो सलवा दिया, मगर फिर भी शुक्र कम और शिकायत ज्यादा। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हमारी भी कहानी हो सकती है। अल्लाह फरमाता है, मेरे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए। भाइयों, नमाज, रोजी, सेहत, औलाद, ये सब अल्लाह के एहसान है। अगर एहसान भूल गए तो फिर नाफरमानी आसान हो जाती है। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम सूरा अल बकरा के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां अल्लाह बानी इसराइल की तारीख को बयान करता है। ये बयान सिर्फ तारीख नहीं, ये मेरा और आपका इम्तिहान है। कुरान कहानी इसलिए नहीं सुनाता कि हम सिर्फ सुनकर खुश हो जाए, बल्कि इसलिए कि हम अपना चेहरा उस आईने में देखें और अपनी गलती सुधार लें। अल्लाह बार बार फरमाता है, ए बानी इसराइल, मेरे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए। सोचो भाई, अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, समुंदर को रास्ता बना दिया,
दुश्मन को तुम्हारी आंखों के सामने डूबा दिया, फिर भी शुक्र कम, सवाल ज्यादा, नाफरमानी बार बार। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। अगर हम भी अल्लाह के एहसान भूल जाएं तो हम भी वही बन सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें आसमान से मन दिया, सलवा दिया, फ्री का रिस्क, बिना मेहनत, बिना मांगे। फिर भी कहा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। भाइयों, जब दिल शुक्र से खाली हो जाए तो फिर नेमत भी बोझ लगने लगती है। आज भी सेहत मिल जाए आदत बन जाती है, रोजी मिल जाए हक समझने लगते हैं। अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। पत्थर से पानी निकल आता है लेकिन सख्त दिल से आंसू नहीं निकलते। भाइयों, जब कुरान सुनकर दिल ना हिले, जब गुनाह पर शर्म ना आए, तो समझ लो दिल सख्त हो चुका है। अब आता है वो वाकया जिसकी वजह से इस सूरा का नाम अल बकरा रखा गया। बानी इसराइल में एक कत्ल हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया एक गाय ज़िब करो। सीधा सा हुक्म था, लेकिन बेजा सवाल, तफसील पर तफसील, तल मतौल। गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, उसका काम क्या हो। भाइयों, जितने सवाल बढ़ते गए उतना ही हुक्म मुश्किल होता गया। आखिर में महंगी, रैर, मुश्किल गाय मिली, और फिर भी जब ज़िब की तो कत्ल का राज खुल गया। इस वाकया से एक जबरदस्त सबक मिलता है। अल्लाह का हुक्म सीधा होता है, इंसान अपनी जिद से उसे मुश्किल बनाता है। आज भी नमाज का टाइम कौन सा एग्जैक्ट है, पर्दा कितना जरूरी है, हलाल का इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। भाइयों, ज्यादा सवाल कम अमल, ये बानी इसराइल का तरीका था। कम सवाल ज्यादा इताअत, ये मोमिन का तरीका है। अल्लाह ने गाय का हिस्सा मुर्दे पर लगाया और मुर्दा जिंदा हो गया। अल्लाह फरमाता है इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। सिर्फ जिस्म मुर्दा नहीं होता, दिल भी मुर्दा हो जाता है, और दिल को जिंदा करता है कुरान, सजदा, आंसू। अल्लाह बानी इसराइल के उलमा का जिक्र करता है। किताब जानते थे, नबी सच छुपाते थे। क्यों? दुनिया का फायदा, माल और शोहरत। यहां एक खतरनाक वार्निंग है। इल्म अगर अमल के बगैर हो तो बोझ बन जाता है। अल्लाह फरमाता है वो रसूल को पहचान रहे थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, फिर भी इनकार। भाइयों, सच को पहचान कर छोड़ देना सबसे बड़ा जुल्म है। अगर सूरा अल बकरा का ये बयान आपके दिल को जगा रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम, जैसे अल हलीम, अल कुद्दूस, अस सबूर, ताकि ये इल्म और लोगों तक पहुंचे और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार हो। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम सूरा अल बकरा के उस अजीम मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां उम्मत मुस्लिमा की पहचान तय होती है, जहां किबला बदला जाता है और जहां अल्लाह बता देता है कि मेरी नज़र में बेहतरीन कौन है। ये हिस्सा सिर्फ तारीख नहीं, ये जिम्मेदारी का ऐलान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था कि क़िबला खाना काबा हो। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे थे। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं, बस चाहा, अल्लाह ने समझ लिया, और फिर हुक्म आया अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो। भाइयों, क़िबला का बदलना सिर्फ रुख का बदलना नहीं था, ये ईमान का टेस्ट था। अल्लाह फरमाता है ताकि हम देख लें कौन रसूल की पैरवी करता है। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ बोले ये कैसा दीन है, मगर सच्चे मोमिन ने कहा हमने सुना और मान लिया। यहां एक जबरदस्त सबक है। दीन हमेशा लॉजिक से नहीं, इताअत से चलता है। जो हुक्म अल्लाह का हो वही बेहतर होता है। आज भी मुझे समझ नहीं आया, आज के ज़माने में मुश्किल है। भाइयों, दीन को अपनी सोच पर मत तोलना, अपनी सोच को दीन के हवाले करो, अल्लाह का फैसला सुन लो। और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया।
किस लिए? ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, रसूल तुम पर गवाह बने। ये सिर्फ इज्जत नहीं, ये जिम्मेदारी है। बेहतरीन होने का मतलब सिर्फ मुसलमान होना नहीं, सिर्फ नाम का ईमान नहीं। शर्तें: हक को पहचानो, हक को बोलो, हक पर खड़े रहो। अगर हम खामोश हो गए तो बेहतरीन का टाइटल भी छिन सकता है। अल्लाह फरमाता है, नमाज कयाम करो। नमाज सिर्फ आदत नहीं, रस्म नहीं। नमाज का मतलब जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर देना। अगर नमाज पढ़कर भी झूठ ना छुपे, जुल्म ना रुके, बेहयाई ना घटे, तो फिर नमाज सिर्फ हरकत बन जाती है। अल्लाह फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद लो। भाइयों, जब पैसा कम पड़ जाए, रिश्ते टूट जाए, दिल टूट जाए, तो अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ। नमाज वो दरवाज़ा है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे उसे मुर्दा ना कहो। भाइयों, जो अल्लाह के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। यहां ये भी सिखाया, मौत से डरना नहीं, हक से डरना छोड़ दो। अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किस चीज से? भूख, खौफ, माल का नुकसान, जान का नुकसान। मगर फिर कहा, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सब्र करने वाला कहता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये ईमान का ऐलान है। अगर सूरा अल बकरा का ये बयान आपके दिल में ईमान को मजबूत कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम, जैसे अल वकील, अल लतीफ़, अल नूर, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार होता रहे।